ओम शांति। आज के मूल्य तारीख 4/5/2021। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। बाबा बोलेছেন, নিজে নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমরা কত সময় বাবা স্মরণে থাকি। দেহি অভিমানী অর্থাৎ আত্মিক স্থিতিতে কতক্ষণ নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পারি। प्रश्न, तकदीरबान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? भाग्यवान बाच्चारा बाबार कौन डायरेक्शन पालन करे थाके? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी भवो। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत या अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे। यही ऊंची मंजिल है। বাবা ডাইরেকশন দিয়েছে, মিষ্টি বাচ্চারা নিজেকে আত্মা ভাবো। তোমরা সব আত্মারা হলে মেল, তোমরা কেউ ফিমেল নও। তোমাদের আত্মার মধ্যেই সম্পূর্ণ পার্ট ভরা আছে। এখন তোমরা এই অভ্যাস করো যে নিজেকে কেমন করে আত্মিক অবস্থায় টিকিয়ে রাখবে। এটাই তোমাদের উঁচু লক্ষ্য। गीत तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव के आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। बड़े से बड़ी मेहनत ये है। अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। নিজেকে আত্মা ভাবো আর এটা ভাবো যে আমি আত্মা 84 জন্ম নিয়েছি। कभी बैरिस्टर, कभी क्या बना हूँ। आत्मा मेल है, सब ब्रादार से ना कि सिस्टर। आत्मा हलो पुरुष, तुमरा सब होले आत्मा रूपे भाई भाई, तुमरा केउ बोन नओ। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल, ये शरीर फीमेल हो गया। আত্মা বলছে এটা আমার শরীর, সেই হিসাবের দিক দিয়ে আত্মা হলো পুরুষ। আত্মাকে বলা হয়ে থাকে পুরুষ আর শরীরকে বলা হয়ে থাকে প্রকৃতি। আমাদের এই শরীর প্রকৃতির 5 তত্ত্ব দিয়ে তৈরি, তাই বলা হয়েছে প্রকৃতি আর পুরুষ নিয়ে সৃষ্টি। हर बात को अच्छी रीति समझना है। প্রতিটা কথাকে খুব ভালো মতো বুঝতে হবে। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे या बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। এখন তোমরা জানো আমি আত্মা 84 জন্ম নিয়েছি। সংস্কার ভালো বা খারাপ আত্মার মধ্যেই থাকে, সেই অনুসারে আমরা শরীর পেয়ে থাকি। सारा मदार आत्मा पर है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा ये शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं को बाप पर आते हैं। ये है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। पहली मुख्य बात बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। নিজেকে সবসময় আত্মা ভাবতে হবে আমি আত্মাই শরীর নিয়েছি। আমাদের আত্মাদের বাবা এখন পড়াচ্ছে, এটা হলো আত্মিক জ্ঞান যেটা আমাদের আত্মিক পিতা দিচ্ছে। এইভাবে সবসময় নিজেকে আত্মিক অবস্থায় টিকিয়ে রাখতে হবে। প্রথম মুখ্য কথা হলো যে বাচ্চাদেরকে নিজেকে আত্মা ভাবতে হবে। देही अभिमानी हो रहना ये बड़ी ऊंची मंजिल है। ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है। सृष्टि चक्र को जानना ये है हिस्ट्री जियोग्राफी। ऊंच से ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं। वाल की हिस्ट्री जियोग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है। मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री जियोग्राफी नहीं है, वो है ही शांति धाम। सतयुग है सुख धाम, कलियुग है दुख धाम। सत्ययुगকে বলা হয় থাকে সুখ ধাম আর কলিযুগকে বলা হয় থাকে দুঃখ ধাম। यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती। এখানে রাবণ রাজ্যে কেউ শান্তি পাবে না। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली। এখন তোমাদের বাচ্চাদের জ্ঞান মিলেছে যে তোমরা আত্মারা হলে শান্তিধামবাসী। ये अर्गन्स कर्म करने के लिए है। এই কর্মেন্দ্র পেয়েছো কর্ম করার জন্য, चाहे कर्म करे चाहे ना करे। हम तो आत्मा है, हमारा सधर्म शांत है। আমরা হলাম আত্মা, আমাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। কর্মযোগী है ना, আমরা হলাম কর্মযোগী। कर्म भी जरूर करना है, কর্ম অবশ্যই করতে হবে। कर्म सन्यासी कभी हो नहीं सकते, কর্ম সন্ন্যাসী কখনোই হতে পারবে না। ये भी इन सन्यासियों का पार्ट है
घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना। घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं, कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है। কর্ম সন্ন্যাস তখন হবে যখন আত্মারা শান্তি ধামে থাকবে। ওহা कर्म इंद्रिया ही नहीं है तो कर्म कैसे करेंगे, इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। সেই শান্তিধামে তো আমাদের কোনো কর্ম ইন্দ্রিয় থাকে না, আমরা ওখানে বিন্দু রূপে থাকি। তাহলে সেখানে আমরা কেমন করে কর্ম করব? কর্ম হয়ে থাকে এই কর্মক্ষেত্রে। কর্ম ক্ষেত্র पर सबको आना पड़ता है। এই কর্মক্ষেত্রে সবাইকে আসতেই হবে। ও है शांतिधाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है। आत्मा शांतिधाम में रहने वाली है, फिर यह कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाने आती है। ये है डिटेल की बातें। আমরা আত্মারা হলাম শান্তিধামবাসী, এখানে কর্মক্ষেত্রে আসি আমরা আমাদের রোল প্লে করতে। এটা আমাদের বাবা বিস্তারে বুঝিয়েছেন, এটা হলো বিস্তারের কথা। नर्सल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। আর সংক্ষেপে বাবা বলে থাকেন যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। एकेই বলা হয় থাকে ভারতের প্রাচীন যোগ। वास्तव में इनको योग भी नहीं याद कहना चाहिए, इसमें मेहनत है। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ये है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। कोई तो भल बीके कहलाते ही, परंतु बाप को याद नहीं करते। কেউ নিজেকে বিকে অর্থাৎ ব্রহ্মকুমারী বলে, কিন্তু বাবাকে কেউ স্মরণই করে না। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते ही। बाबा এসে ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের আত্মা বানিয়ে থাকে। ये देह अभिमानी थे, ये अर्थात ब्रह्मा बाबाও देह अभिमानी ছিল। अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। এখন নিজেকে আত্মা হওয়ার পুরুষার্থ অর্থাৎ তপস্যা চলছে। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पति थे। रावण शिष्टाचारी एक भी नहीं। आत्मा के लिए ही कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। आत्मार क्षेत्रे বলা হয় থাকে যে पुण्य आत्मा पाप आत्मा। मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है हे जीव की आत्मा तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूँ। तो पहले पहले ये निश्चय कर बाप को याद करो। ये रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। ये आत्मिक ज्ञान बाबा ছাড়া আর কেউ দিতে পারবে না। বাপ আকার দেহি অভিমানী বানাতে হি। বাবা এসেই কিন্তু আমাদের আত্মা বানা অর্থাৎ আমরা কিভাবে আত্মিক রূপে থাকবো সেই শিক্ষাটা বাবা দিয়ে থাকে। देही अभिमानी जो है वो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। যে আত্মা নিজেকে সবসময় আত্মিক রূপে টিকিয়ে রাখে সে কিন্তু জ্ঞানটাকে ভালো মতো ধারণ করতে পারে। बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। এরকম অনেকে আছে যারা জ্ঞানটাকে ভালো মতো বোঝে কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়, শিব বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায়। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, इसमें जीन मुआफिक बनना है। সবসময় নিজেকে আত্মা হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। जिनकी कहानी है ना बाप भी ये काम देते हैं मुझे याद करो, नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। বাবা আমাদের এই কাজ দিয়েছেন যে তোমরা আমাকে স্মরণ করো, না হলে তোমাদের মায়া খেয়ে নেবে। মায়া হে জিন, বাবা আজকে মায়াকে জিনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएगी। बुद्धि में यही याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इस खुशी में रहना है। सब समय বুদ্ধিতে এটা রাখো যে আমরা আত্মা হলাম বাবার বাচ্চা, তাহলেই দেখবা তোমরা খুশিতে থাকতে পারবে। দেহ अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। देह অভিমানে যখনই আসো তখন তোমাদের মায়া থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। हातिम ताई का खेल भी दिखाते हैं, मुलहरा डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। তোমাকেও কিন্তু মায়া বিরক্ত করতে আসবে না যদি তোমরা সবসময় বাবা স্মরণে থাকো। इस पर ही युद्ध चलती है, এটার উপরেই কিন্তু যুদ্ধ চলে। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेगी जो याद करने नहीं देगी। तुम
दंग हो सो जाएंगे। তোমরা কিন্তু পুরুষার্থ করো যে বাবার ইয়াদে আমরা থাকবো, কিন্তু মায়া তোমাদের সে এতটাই ডিস্টার্ব করে তখন তোমরা কি করো, বিরক্ত হয়ে শুয়ে যাও, মানে বিরক্ত হয়ে এটা ছেড়ে দাও, আর করবোই না। তাই বাবা বলছে এটা করলে চলবে না, তোমাদেরকে মায়াকে হারাতে হবে। इतना माया से युद्ध चलेगी, बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी तो मोस्ट सिंपल है। तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने। তোমাদেরকে সবসময় বলা হয়ে থাকে যে তোমরা এখন ভাবো যে আমাদের 84 জন্ম কমপ্লিট হয়েছে, সম্পূর্ণ হয়েছে, আমরা এখন যাব বাবার সঙ্গে মিলতে। ये याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं पहली पहली बात है याद की। प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले पहले ये सबक पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तम प्रधान से सत्य प्रधान बनेंगे। প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে, তাদেরকে প্রথম প্রথম এই সবক অর্থাৎ এই পাঠটা শেখাও যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো, তবেই তোমরা তমপ্রধান থেকে শতপ্রধান হতে পারবে। पहले लेसन ही ये देना है, প্রথম শিক্ষাটাই কিন্তু এটা দিতে হবে যে নিজেকে আত্মা ভাবো। ভারত কা প্রাচীন যোগ कोई सिखा नहीं सकते, ভারতের এই প্রাচীন যোগ কেউ কিন্তু শিখাতে পারবে না। বাপ जब आकर सिखाए तब सीख सकते, বাবা যখন এসে শিখাবে তখনই কিন্তু শিখতে পারবে। মনুষ্য মনুষ্য को রাজযোগ सिखा नहीं सकते, इम्पॉसिबल, কোনো মানুষ কিন্তু আরেকটি অন্য মানুষকে এই রাজযোগ শিখাতে পারবে না, এটা অসম্ভব, এটা একমাত্র বাবার পক্ষেই সম্ভব। सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भुगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं। সত্যযুক্ত হলো পাবন দুনিয়া, ওখানে আমরা আমাদের পালকটা ভোগে থাকি, ওখানে কোনো জ্ঞান অজ্ঞানের কথাই থাকে না। भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो सुख दो, ভক্তি মার্গে তোমার বাবাকে ডেকে থাকো, বলে থাকো যে বাবা তুমি এসে আমাদের দুঃখটাকে হরণ করে আমাদের সুখ দাও। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है, सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो। সত্যযুগের বর্ষ তোমরা 21 জন্মের জন্য পেয়ে থাকো। 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी ओ जो 21 पीढ़ी का उद्धार करे, বলা হয়ে থাকে যে ব্রহ্মা কুমারী সেই যে 21 কুলের উদ্ধার করে থাকে। ये भारत में ही गाया जाता है, भारत में ही तुमको 21 पीढ़ी का वर्षा मिलता है, वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं। অর্থাৎ সত্য যুগে কিন্তু আমরা এক ধর্মেই থাকবো, সেখানে আর কোনো দ্বিতীয় ধর্ম থাকবে না, সেটি হলো আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। বাপ আকার তুমকে মনুষ্য সে দেবতা বানাতে হি, বাবা এসে তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানায়। পবিত্র হোনে বিগার হাম বাপিস যা কেসে सकते, পবিত্র ছাড়া কিন্তু আমরা সেখানে ফিরে যেতে পারবো না। यहाँ तो सब विकार विपत्ति थे, जो जो धर्म स्थापक है वो फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती जाती है, वापिस कोई भी जा नहीं सकता, एक भी एक्टर वापिस जा नहीं सकता, सबको सत्य प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। একবার যে পরমধাম থেকে চলে আসে কর্মক্ষেত্রে পাঠ করতে, সে কিন্তু এখনও কিন্তু তারা কেউ ফিরে যায়নি। তাই বাবা বলছে যে এখনও পর্যন্ত কিন্তু কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রী কিন্তু আমরা কেউ, মানে বাবা আমাদেরকে একটার বলেছে, এখনও পর্যন্ত আমরা কিন্তু কেউ পরমধামে ফিরে যেতে পারিনি। সেই যে আমরা পরমধাম থেকে রোল প্লে করতে কর্মক্ষেত্রে এসেছি, আমরা কিন্তু এখানে জনম বাই জনম কিন্তু রয়ে গেছি। সবাইকে শতপ্রধান শত রজ তমতে আসতেই হবে। ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो, এখন তোমরা ব্রাহ্মণ কুল হয়েছো, তোমরা রাত্রে ছিলে অর্থাৎ তোমরা ঘোর অন্ধকারে ছিলে, এখন তোমরা বাবার দ্বারা ধীরে ধীরে আলোর দিকে এসেছো। तुमको समझाया है कि कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो, जब तक बाप ना आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से শ্রেষ্টাচারী बन न सके। তোমাদের বুঝিয়েছি যে তোমরা কত সময় পূজ্যপনে ছিলে আর কত জন্ম তোমরা পূজারী ছিলে। বাবা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ কিন্তু কেউ ভ্রষ্টাচারী থেকে শ্রেষ্টাচারীতে আসতে পারে না। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसलिए इसको हेल कहा जाता है। हेल और हेविन दोनों में अगर दुख हो तो फिर तो उनको हेविन ही ना कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे, যতক্ষণ কেউ ভালো মতো না বুঝবে ততক্ষণ সে কিন্তু উল্টা সুল্টা প্রশ্ন করতে থাকবে।
तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, ऐसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने, जिसकी महिमा गाते हैं। बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा ये से বাচ্চাদের বিশ্বের मालिक बनिए थके। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं। उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। वहाँ तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो, और बाकी आत्माएं शांति में रहती है। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो, मैक्सिमम जन्मों তোমরাই নিয়ে থাকো। বাকি মিনিমাম বলে अटल शांति में रहते हैं। बाकी যারা মিনিমাম জন্ম নিয়ে থাকে তারা কিন্তু শুধু শান্তিধামেই থাকে। ओम जैसे मच्छर सदस्य आए, एक आधा जन्म पार बजाया, ये किया। उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छर की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाता है, रात ही जन्म ने रात ही मुड़ जाए। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग ही शांति में जाने वाले। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे, शांतिवासी निराकार दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्सर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती है वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं है, लेकिन भारतवासी हेवन को ही मानते हैं। समझते हैं भारत पैराडाइज था। शिव बाबा भारत में आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यही रचेंगे ना। शिव बाबा भारत एसे स्वर्ग रचना को, ताहले तो भारत के स्वर्ग बला होबे ना। स्वर्ग में तो नहीं आएंगे बाबा, किंतु स्वर्गे आसे ना। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नरक के संगम पर। बाबा आशे किंतु संगमे, कल्प कल्प के संगम पर आते हैं। उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है, कल्प का अक्सर भूल गए हैं। ये भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। अंतिम जन्म में ऐसे तुमरा बाबा के और सृष्टि चक्र के जानो। कैसे स्थापना होती है नंबर बार, सो अब तुम जानते हो। केमन करे स्थापना सेटा किन्तु तुमराई जानो। ये सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो। तुम्हारा बाबा द्वारा राजयोग सीखो। बाप की याद से ही राज्य पाते हो। बाबा के स्मरण द्वारा कि तुम्हारा राज्य पाबे। चित्र भी खड़े हैं ना। ये सब चित्र किसने बनाए? इनके कोई गुरु गोसाई तो है नहीं। अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते हैं ना। ये नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान ना सके। बहुत लोग पूछते हैं ये चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? ये तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया है। बैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे। जैसे अपनी रजाई थी, अपनी तात, अपनी बात दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे ये खुदा प्रस्त थे। बाबा ने समझाया है तुम हो नॉन्स नट बट वन। एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करना। वो नॉन्स क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी। तुम न जानो वर्षा एकमात्र बाबार काछ থেকেই পাবো। शिव बाबा हलो बिंदु रूप। वो भी कोई द्वारा ही समझाएंगे। उन्हें जो आमादेर बुझाबेन, कारो द्वाराई तो एसे बुझाबेन। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहा होगा। बाप कहते हैं इनके बहु जन्मों के अंत के जन्म में पति शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। ज्ञान के भालो मतो धारण करे निजेके आत्मा भाबते हबे। यही मेहनत है, एटाई परिश्रम, यही ऊंची मंजिल है, एटाई तुम्हारे ऊंचू लक्ष्य। इस मेहनत से आत्मा को सत्यप्रधान बनाना है। ये परिश्रम करे आत्मा के शतप्रधान बनाते हबे। नंबर 2, जिन बनकर याद की यात्रा करनी है। जिनेर मतो हुए बाबा शरणे यात्राय थाकते हबे। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुल्हारा डाल देना है। माया तुम्हार যতই বিঘ্ন ডালুক তোমাদের মুখে কুলু পেটে থাকতে হবে। माया से तंग नहीं होना है। मायार द्वारा কিন্তু তোমাদের বিরক্ত হলে হবে না। एक की याद में रहकर तूफान हटा देना है। एक बाबा शरणे থেকে ঝড়কে সরিয়ে দিতে হবে। वरदान, अलौकिक खेल और खिलौना से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडल भवो
অলৌকিক খেলনা নিয়ে খেলते खेलते सदा शक्तिशाली हुए अचल अडुल हओ। स्पष्टीकरण, अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। अलौकिक जीवने मायार बाधा आसाओ अलौकिक खेला। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, যেমন শারীরিক শক্তির জন্য আমাদের খেলাধুলা করানো হয়, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। সেভাবেই এই অলৌকিক যুগে পরিস্থিতিকে খেলনা বুঝে তোমরা এই অলৌকিক খেলা খেলো। इनसे डरो या घबराओ नहीं, এর দ্বারা তোমরা ভয় পেও না বা ঘাবড়িয়ে যেও না। सर्व संकल्प सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी बार नहीं कर सकती। সর্বসংকল্প সহিত নিজেকে বাপদাদার কাছে সম্পূর্ণ সারেন্ডার করে দাও, তাহলেই দেখবে তোমরা কিন্তু মায়ার দ্বারা অ্যাটাক হবে না। रोज अमृत बेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो, तो अचल अडल रहेंगे। रोज दिन अमृत बेलाয় সাক্ষী হয়ে নিজেকে সর্বশক্তি দ্বারা श्रृंगार करो, তবে তোমরা অচল অডল হয়ে থাকতে পারবে। स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनाना ये भी स्वयं में किचरा जमा करना है। যে কোনো ধরনের সংসার সংবাদ শোনা বা শোনানো, এটা হলো নিজের মধ্যে আবর্জনা জমা করা। ओम शांति।